पैसे बचाओ नहीं, पैसे उगाओ, एक दादा का जीवन दर्शन। अध्याय 1। सपनों का बोझ और आलस्य की छाया। गांव के छोर पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की छांव में साल के 12 महीने एक ही व्यक्ति बैठा दिखाई देता था, रहमत चाचा। लोग उन्हें ख्याली पुलाव वाला कहते थे। रहमत चाचा के पास काम नहीं था, लेकिन उनके पास दुनिया भर के सपने थे। वो घंटों तक नील गगन में उड़ते बादलों को देखते और अपनी आंखों में एक आलीशान दुकान, तबेले में बंधी दर्जनों गायें और रेशमी कपड़ों में लिपटे खुद को देखते। उनकी पत्नी जुबैदा गांव के घरों में चौका बर्तन करती थी। उसके हाथों की लकीरें घिस चुकी थीं और उंगलियों के पोरों पर काम के निशान पड़ गए थे। शाम को जब वो थक हार कर घर लौटती तो रहमत चाचा कहते, जुबैदा बस कुछ दिन और देख लेना, एक दिन हमारे पास इतना पैसा होगा कि तुम चांदी की थाली में खाना खाओगी। जुबैदा ठंडी आह भरती और कहती, रहमत, चांदी की थाली तो दूर, आज रात की हंडिया में डालने के लिए मुट्ठी भर चावल भी नहीं है। सपने पेट नहीं भरते, मेहनत भरती है। अध्याय 2। वो रात जिसने पत्थर को पिघला दिया। वक्त रेत की तरह फिसलता रहा। रहमत चाचा की सोमवार या एक दिन वाली तारीख कभी नहीं आई। गरीबी ने उनके घर की दीवारों को जर्जर कर दिया था। फिर वो रात आई जिसने रहमत चाचा के भीतर के सोए हुए इंसान को झकझोर कर रख दिया। उनका छोटा पोता आर्यन, जिसकी आंखों में भूख की चमक थी, अपने दादा के पास आया। उसके पैर नंगे थे और फटी हुई कमीज से उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, दादाजी, क्या आज रोटी मिलेगी? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रहमत चाचा ने जुबैदा की ओर देखा। जुबैदा ने खामोशी से रसोई का वो खाली मटका और लकड़ी की अलमारी खोल दी। वहां चूहे भी शायद भूख से मर चुके होते। एक दाना भी नहीं था। उस रात पहली बार रहमत चाचा को अपने सपनों से घृणा हुई। उन्हें महसूस हुआ कि वो कोई महान स्वप्न दृष्टा नहीं, बल्कि एक असफल पिता और दादा हैं। खाली पेट जब नींद नहीं आती तो इंसान का ज़मीर जागता है। अध्याय 3। पसीने की पहली बूंद। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रहमत चाचा उठ गए। उन्होंने अपनी पुरानी लाठी उठाई और गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास पहुंच गए। मुझे काम चाहिए, उन्होंने दृढ़ता से कहा। जमींदार हंसा, तुम तो सपने देखने वाले आदमी हो, हल कैसे चलाओगे? कोशिश करूंगा, रहमत ने बस इतना ही कहा। पूरे दिन चिलचिलाती धूप में उन्होंने खेतों में काम किया। जिस इंसान ने बरसों से अपनी उंगली नहीं हिलाई थी, उसका बदन टूटने लगा। दोपहर तक उनकी पीठ अकड़ गई, हथेलियों में छाले पड़ गए और पैरों के तलवे मिट्टी की गर्मी से जलने लगे। लेकिन जब शाम को उन्हें मजदूरी के कुछ सिक्के मिले तो उन सिक्कों की कनक ने उनकी थकान मिटा दी। घर आकर उन्होंने वो पैसे जुबैदा के हाथ पर रखे। उस दिन घर में बीन्स और 2 सूखी रोटियां बनी, लेकिन वो भोजन किसी 56 भोग से कम नहीं था। अध्याय 4। बचत का भ्रम। काम करते करते रहमत चाचा ने सुना कि गांव के साहूकार कह रहे थे कि जो पैसा बचाता है वही राजा बनता है। रहमत चाचा को लगा कि यही वो रास्ता है। उन्होंने एक मिट्टी की गुल्लक बनाई और उसे खाट के नीचे छिपा दिया। वो और उनका परिवार अब और भी कठिन जीवन जीने लगे। वो नई कमीज नहीं खरीदते थे, फटे जूतों में टांके लगाकर काम चलाते थे और अक्सर रात का खाना आधा ही खाते थे ताकि 1-2 सिक्के गुल्लक में डाल सकें। क्लिंक क्लिंक, गुल्लक में गिरते सिक्कों की आवाज उन्हें सुरक्षा का एहसास देती थी। 1 साल बीत गया, गुल्लक भारी हो गई थी। रहमत चाचा को लगा कि अब वो अमीर हो गए हैं। वो अनाज की मंडी पहुंचे। मुझे 3 बोरी मक्का चाहिए, उन्होंने गर्व से पैसे मेज पर रखते हुए कहा। दुकानदार ने पैसे गिने और सिर हिलाया। चाचा, पिछले साल इन पैसों में 3 बोरी आती थी, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है, अब तो सिर्फ 1.5 बोरी ही मिलेगी। रहमत चाचा सन्न रह गए। उन्होंने साल भर पेट काटकर जो बचाया था उसकी कीमत वक्त ने कम कर दी थी। उन्हें समझ आया कि पैसे को कैद करके रखने से वो बढ़ता नहीं, बल्कि अपनी ताकत खो देता है। अध्याय 5। निवेश का जन्म, अंडे की शक्ति। निराश होकर लौटते समय उन्होंने अपने पड़ोसी को देखा। वो पड़ोसी भी गरीब था, लेकिन उसके घर के आंगन में मुर्गियां चहचहा रही थी। वहीं से उन्हें एक विचार आया। उन्होंने अपनी बची हुई बचत से 3 मुर्गियां खरीदी। पोता खुश हो गया, दादाजी, क्या हम इन्हें खाएंगे? नहीं बेटा, हम इन्हें पालेंगे, ये हमारा भविष्य है। शुरुआत में संघर्ष हुआ। एक मुर्गी बीमार पड़ गई, लेकिन रहमत चाचा ने हार नहीं मानी। जल्द ही मुर्गियों ने अंडे देना शुरू किया। उन्होंने नियम बनाया, हम अंडे खुद नहीं खाएंगे, बल्कि इन्हें बेचेंगे।
पहला महीना, अंडों की बिक्री से इतने पैसे आए कि उन्होंने 2 मुर्गियां और खरीद लीं। छठा महीना, अब उनके पास 20 मुर्गियां थीं। अब वो सिर्फ अंडे ही नहीं बल्कि चूजे भी बेचने लगे थे। 1 साल, अब रहमत चाचा के आंगन में एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म था। अब उन्हें खेत में दूसरों के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। अब उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था। अध्याय 6, दादाजी का महामंत्र। एक शाम रहमत चाचा अपने पोते को साथ लेकर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। इस बार वो खाली हाथ नहीं थे, उनके पास हिसाब किताब की एक डायरी थी। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरे पहले शब्द हमेशा याद रखना, कभी सिर्फ पैसा बचाना मत। आर्यन हैरान हुआ, क्यों दादाजी, सब तो कहते हैं बचत अच्छी होती है। रहमत चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बचत करना ऐसा है जैसे मुट्ठी में पानी रोकना। तुम कितनी भी कसकर मुट्ठी बंद कर लो, पानी धीरे धीरे रिस ही जाएगा। लेकिन निवेश करना वैसा है जैसे बीज बोना। अगर तुम बीज को अलमारी में बंद करके रखोगे तो वो सड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे मिट्टी में डालोगे और उसे बढ़ने दोगे तो वो एक दिन तुम्हें हजारों फल देगा। उन्होंने एक अंडा उठाते हुए कहा, यह अंडा सिर्फ एक अंडा नहीं है, ये एक मुर्गी है जो आगे चलकर सैकड़ों अंडे देगी। यही पैसे का सच है। पैसे से पैसा बनाना ही असली अमीरी है। उपसंहार, विरासत। आज रहमत चाचा उस गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ सपने देखना आलस्य है, लेकिन सपनों के लिए योजना बनाना बुद्धिमानी है। बचत आपको सुरक्षित रख सकती है, लेकिन निवेश आपको स्वतंत्र बनाता है। समय के साथ पैसे की कीमत कम होती है, महंगाई, इसीलिए धन को गतिशील रखना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी गुल्लक में सिक्के जमा कर रहे हैं तो रुकिए, सोचिए कि आप उन सिक्कों को बीज कैसे बना सकते हैं। छोटा ही सही, पर आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि जैसा कि दादाजी ने कहा था, पैसे को बढ़ने दो, उसे कैद मत करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और जीवन बदलने वाली कहानियां लाते रहें, तो कृपया इस कहानी को साझा करें और अपना समर्थन दें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है।